हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो ये हर एग्जाम में, जैसे कि कक्षा 12वीं में है, बीएससी में है, एमएससी में है, ये हर मतलब कक्षा में है इंक्लूड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी वर्तमान में असिस्टेंट केमिस्ट का निकला है, उसके सिलेबस में है। ठीक है, नेट के लिए तो है ही है, तो ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या है इसका? ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप आगे बताते हैं। पहले सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं इसका। ठीक है, हिस्ट्री की बात करिए तो क्या है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में दो चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में दो बातें हैं। इलेक्ट्रॉन पहला तो पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करता है, इज अ पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल के रूप में, और दूसरा क्या होता है, वेव के रूप में। ठीक है, इस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है, पार्टिकल के रूप में। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, वेव के रूप में, वेव के रूप में। ठीक है, अब पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स को पुराना थ्योरी जैसे कि बोला जाए कि नील बोर, रदरफोर्ड, ये इन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो क्या हुआ, इसको पुराना थ्योरी के अनुसार, पुराना थ्योरी के अनुसार। ठीक है, पुराना थ्योरी के अकॉर्डिंग या ओल्डेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये एक पार्टिकल्स की तरह आता है। ठीक है, इसको रदरफोर्ड नीलबोर्ड ने इसको बताया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, एक पार्टिकल्स की तरह चक्कर लगाता है। जबकि वेव, इलेक्ट्रॉन वेव होता है, इसको बताया था क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम फिजिक्स ने। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या है, क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिज्म के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी पाई जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में पाए जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रॉन को दो तरह का से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो पार्टिकल्स के रूप में, दूसरा वेव के रूप में। तो पार्टिकल्स रूप में क्या है, पुराना थ्योरी में क्या है, नील बोर से या रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में बताया था कि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक क्या करता है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर वो चक्कर लगाता है। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में। जबकि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिज्म के द्वारा बताया गया है कि न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, श्रोडिंगर ने इसमें क्या किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करिएगा। ठीक है, आगे देखते रहिएगा, है ना। ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में आता है। लास्ट में आपको हम एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से पूछते हैं, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, श्रोडिंगर क्या बताता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये भी बताया था। और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक पथ की तरह ट्रीट करके एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा। ठीक है, ये श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या माना था उसने, एक वेव माना है, इलेक्ट्रॉन को वेव माना है, इसी के आधार पर इसको दिया है उन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोला है, एक वेव बोला है। बोला है कि
न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगा, ठीक है। जैसे अर्थात दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। अतः इलेक्ट्रॉन को एक पथ की तरह ट्रीट किया, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन का नाम क्या है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2πx अपान लेमडा, ठीक है। अब इसको क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। वेयर साई को क्या बोलते हैं, तो वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। और ए इज अ कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। और लेमडा क्या हो जाएगा, वेव लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या क्या बताए हैं, साई को बताए हैं वेव फंक्शन बताया, और ए को बताया है एज अ कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। एक्स क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ, लेमडा वेव लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। इन्होंने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद ये आगे क्या होगा उसको बताते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट होने से पहले हम कुछ आपको बता देते हैं डिफ्रेंशिएट का। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। अगर ये इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा आपके आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अगर साइन का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आगे जाके क्या हो जाएगा, वो कास में बदल जाएगा, ठीक है। अगर साइन का डिफ्रेंशिएट करोगे तो कास में बदल जाएगा, और कास का डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन में बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो, ठीक है। और एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका हो जाता है वैल्यू 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, जब इसमें करेंगे तो उसका वैल्यू यूज होगा, ठीक है। और आगे कुछ होगा यूज, उसको बताएंगे, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा कास, और कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स का होता है 1, ठीक है। इतना को याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट, इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई साई अपान डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए, और हो जाएगा साइन का मैं बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, ठीक है, ये कास हो जाएगा। और 2πx अपान लेमडा, सिर्फ अभी यहाँ पे साइन का ही हम लोग क्या किए हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब इतना वैल्यू का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका नेगलेक्ट कर लेते हैं, 2π लेमडा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम अरेंजमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी बाई साइन डी एक्स अपान ए, और 2π अपान हो जाएगा लेमडा, और इधर हो जाएगा कॉस 2πx और लेमडा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को अगेन मैं बताया था सबसे पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट ये हो गया। अब इसको फिर से इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें वर्ग हो जाएगा, आगे बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन डी स्क्वायर का साइन हो जाएगा डी बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और ए का ए रहेगा, और 2π का 2π रहेगा, लेमडा का लेमडा, ठीक है। और मैं बताया था कास का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन, और ये हो जाएगा 2π एक्स अपान लेमडा। और इसका फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 2π अपान एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 4π स्क्वेयर और लेमडा स्क्वेयर, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन 2πx, और ये हो जाएगा लेमडा, ठीक है। ये इसको पूरे टर्म्स को, ये पूरे टर्म्स को यहाँ लाएंगे और ये इसको उस पर ले जाएंगे, बस इसका क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं,
ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और हो जाएगा ये इक्वल टू हट जाएगा तो माइनस ए साइन, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा लेमडा, और इंटू 4 पाई स्क्वेयर और लेमडा स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए इतना टर्म्स को, ये क्या बोल रहा है, ये साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा, ये हम लोग यहाँ देखे हैं, ये साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा, यहाँ भी वैसा हो रहा है। ठीक है, सेम है, तो ये किसके बराबर है, ये साइन के बराबर है, तो इसको यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, साइन ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन आप मानते रहो, क्योंकि इक्वेशन मानोगे तो डायरेक्ट, जैसे मैं इक्वेशन 1 बोल दिया तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका नज़र यहाँ पर जाएगा, इक्वेशन 3 बोल दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा। ये क्या करना है इक्वेशन 3 में, ठीक है, इक्वेशन 3 में इक्वेशन का मान रखने पर तो इतना का मान क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो अब देखते हैं डी स्क्वेयर डी बाई साइन डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ क्या किए हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के हिसाब से ये क्या दिया है, एक समीकरण दिया था। ठीक है, समीकरण दिया था, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि इस साइन को क्या बोले, वेव फंक्शन बोले, ये कांस्टेंट है, साइन अलग उसका है। ठीक है, ये एक्स को क्या कहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है हमारा। ठीक है, इसको आगे हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, 2 बार डिफ्रेंशिएट क्या तो किए, क्या किए, साइन का हमेशा होता है कास, ठीक है, और कास का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स का होता है +1 1 होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस साइन का हो गया कास, और इसका जस का तस, ठीक है, और ये एक्स का होता है क्या 1, तो यहाँ पे वैसे ही रख दिए। ठीक है, कुछ नहीं होगा, एक्स का एक का गुणा करोगे तो एक ही रहेगा। ठीक है, 2 पाई अपान लेमडा रहेगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंजमेंट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, रीअरेंजमेंट करने के बाद इसको फिर से मैं बताया था 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर दोबारा जब डिफ्रेंशिएट किए हैं तो देखो, जब दोबारा 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, डी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं करना है। अब देखो कास था, यहाँ पे कास का जब डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं बताया था माइनस साइन होगा, यहाँ पे हो गया। अब ये पर्टिकुलर इतना का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसको क्या किए हैं, इसको रीअरेंजमेंट कर दिए हैं और इसका गुणा कर दिए हैं 2 पाई स्क्वायर का और लेमडा का, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और लेमडा का स्क्वायर और साइन 2 पाई एक्स। ठीक है, इसको रीअरेंजमेंट किए हैं ताकि इसको कैसा बना सके, हम ऐसा बना सके। ठीक है, इक्वेशन 1 की तरह उसको बना सके ताकि यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, अभी लेमडा आ गया। अब हम जानते हैं क्या होता है, लेमडा बराबर होता है एच अपान एम व्यू। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन है डी ब्रॉगली में इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली, ये डी ब्रॉगली है। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। अब ये दोनों पक्षों में हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। बस ये है कि अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, तो अनस्टेबल नहीं है। अगर दोनों पक्षों में हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो स्टेबल ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं फिफ्थ। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ, ये लेमडा का मान यहाँ रखना है। ठीक है, लेमडा का मान यहाँ रखना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं डी स्क्वायर अपान साइन और डी बाई एक्स। ठीक है, ये माइनस हो, अब उधर चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो 4 पाई एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, डिवाइड में है, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। भाग को गुणा में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 4 पाई, और ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 0। ठीक है, इतना हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। यहाँ पे एक छोटा सा साइन ये बच गया था, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 6वां।
ठीक है। अब इसमें हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आप एक बार नहीं 2 बार ट्राई करिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको 12वीं में, एमएससी में, बीएससी में, आप कहीं भी जाओ, ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए आपको इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, इससे ईजी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का है, क्वांटम मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी के बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा एम इंटू वी स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया प्लस वी। वी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट करने से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx और हो जाएगा प्लस 4 पाई और स्क्वेयर, है ना, साइन, और ये लेमडा, लेमडा नहीं सॉरी एच रहेगा, एच स्क्वेयर, और हो जाएगा एम इंटू वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं कहा है, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू एम इंटू वी का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, इक्वल करने के लिए एम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई, ठीक है, 2m हो जाएगा ई इंटू वी हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, ठीक है। ये कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर के बराबर, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे है एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, हमारा एक मिल गया। इसको इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 का मान 6 में रखना है। इक्वेशन 7 का मान 6 में जब रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m इंटू ई इंटू वी, ठीक है। एक स्टेप बचा है, वो एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से एक बार बता दूं क्या आपको, ठीक है। लेमडा का मान निकाले हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, ये क्या होता है, डी ब्रॉगली होता है, ठीक है। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ बैकअप आके। लेमडा का क्या हो जाता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, ठीक है। ये हो जाता है डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या लिए हैं अपन, स्क्वेयर लिए हैं, स्क्वेयर लिए हैं तो दोनों पक्षों में लिए हैं, इसलिए दोनों स्टेबल है, ठीक है। अगर एक में लेते एक में नहीं लेते तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग दोनों में लिए हैं तो स्टेबल हो गया। इक्वेशन हो गया 5, ठीक है। ये लेमडा का मान हम लोग रखे थे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, डी स्क्वेयर अपान साई, डी स्क्वेयर साइन अपान डी एक्स का स्क्वेयर है प्लस 4 पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये किस में है, अभी डिवाइड में है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का पूरा पोर्शन ऊपर चला जाएगा और गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। यही किए हैं, इसको कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ नहीं किए हैं, रीअरेंजमेंट किए हैं। रीअरेंजमेंट करके इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिए और इसको आगे फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को अपन को इसमें पुट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा डी स्क्वेयर और ये हो जाएगा d/x प्लस 4 पाई और हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वेयर साई का हो जाएगा और ये एच स्क्वेयर इंटू 2m ई इंटू वी और इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर और हो जाएगा dx प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर एम प्लस एच का स्क्वेयर और हो जाएगा ई इंटू वी, यहाँ पे साइन है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया स्लोडिंजर का वेव इक्वेशन या स्लोडिंजर का 1D इक्वेशन, ठीक है। 1D है। अब इसको 3D कैसे करना है इसको बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो क्लीन दिखने लगेगा यहाँ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोडिंजर का 1D इक्वेशन, ठीक है। 1D क्यों है, क्योंकि इसमें केवल x है, ठीक है। ये हमारा हो गया
केवल 1D है अभी, ठीक है। इसको 3D कैसे चेंज करना है बताते हैं। इसमें x का फर्दर एक्स वाई जेड का इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सेम वैल्यू में, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ तक होगा। अगर आप 1D निकालोगे 2D 3D सब में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस बार y का डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जेड का डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा हो जाएगा 3D डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कैसे होगा उसका बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो 3 डायमेंशनल के लिए क्या करना होगा हमको 3 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। 3 डायमेंशनल के लिए क्या करना होगा, इसको फर्दर आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर साई हो जाएगा डी वाई का हो जाएगा प्लस डी स्क्वेयर हो जाएगा साई का हो जाएगा ये डी बाई जेड, ये प्लस यहाँ से आगे हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आगे यहीं से होगा, यहाँ लिख देता हूँ 8 पाई स्क्वेयर एम साइन हो जाएगा एच स्क्वेयर और ई इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ से है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D का ये हमारा फार्मूला हो गया। एग्जाम में आपको अक्सर यही आता है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर का ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। लाप्लासियन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर के लिए आता है, चाहे MSc हो, चाहे BSc हो, चाहे नेट के लिए हो, चाहे असिस्टेंट केमिस्ट के लिए हो, ठीक है। लाप्लासियन ऑपरेटर आता ही आता है, तो देख लीजिए लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है उसका, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर और डी एक्स प्लस डी स्क्वायर साई और डी वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर साई और ये डी जेड हो जाएगा, ठीक है। इसका इज इक्वल टू कितना होता है डेल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3D का स्ट्रक्चर ये सभी रहता है एम, और ये हो जाएगा साइन और यहाँ पे एच स्क्वायर और ई इंटू वी, ये भी होता है हमारा क्या हो जाएगा श्रोडिंगर का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। और ये हो जाएगा लाप्लासियन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये हुआ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुसार, ठीक है, उसको क्या माना गया है, पार्टिकल माना गया है या वेव माना गया है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ आप टॉपिक को मत पढ़, टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ट्वेल्थ लेवल में छोटा सा देता है, उतना नहीं देता है। ट्वेल्थ लेवल में आप अगर आप एग्जाम दिला रहे हो तो इसको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन ऐसी रहेगा। और अगर बोल दिया BSc लेवल में होता है, BSc लेवल में एक्सप्लेन करने के लिए तो ये टिजिट करना है, ठीक है। और MSc लेवल में तो आपको ये पूरा इसको डिराइव करना होगा, ठीक है, विथ थ्योरी, ठीक है। आप 12वीं में केवल फार्मूला लिख देंगे तो चलेगा, BSc में थोड़ा सा डिराइव कर देंगे, थ्योरी नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। लेकिन MSc में आपको विथ थ्योरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, विथ इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये तो हो गया हमारा BSc MSc 12वीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर नेट में एग्जाम कैसे नेट में क्वेश्चन कैसे आता है और इसमें कैसे आता है। देखो नेट में क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, हिंदी में, दोनों में रहता है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का इंग्लिश बहुत ईजी इंग्लिश है, ठीक है। उसमें कोई टफ नहीं है, केवल केमिकल वर्ड को आप इंग्लिश में यूज करो तो भी अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं अब व्यापम में कैसा आता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर बोल देगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला लाप्लासियन ऑपरेटर बताओ करके, तो लाप्लासियन ऑपरेटर मैं बताया था आपको, ये हो जाएगा डी एक्स और डी एक्स हो जाएगा प्लस डी एक्स, ये डी वाई प्लस डी एक्स, ये हो जाएगा डी जेड,
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लासियन ऑपरेटर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और वेव फंक्शन किसको बोलते हैं, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन क्या दिया था, पहला उसका स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, तो वेव इक्वेशन क्या दिया था, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन के बेस में ही ये इक्वेशन दिया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखोगे तभी समझ आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अगला देखते हैं टॉपिक क्या पढ़ना है, बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।